हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं अलजेब्रा का चैप्टर 1 का आखिरी वीडियो लेकर आया हूँ। हमने सारे प्रॉब्लम सेट्स के सम कर लिए हैं, हमने एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइजेस में मैंने कई एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी डाले हैं, प्लस पीपीटीज भी डाले हैं। आज हम लेने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। यकीन मानिए, जो सॉल्व्ड एग्जांपल में सम हैं वो ज़्यादा पावरफुल सम्स हैं। कैसे हैं, क्या हैं, हम देखेंगे। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही था, फिर भी हमने क्यों लिया वो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर 1 काफ़ी इजी है, उसमें तो मैंने उसे पिक नहीं किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कुछ आपको वॉचेस दिख रहे हैं। ये दो टाइप के वॉचेस हैं, आप जानते होंगे ऐसे वॉचेस को। ये देखिए, ये जो वॉचेस है बच्चों, इसे हम एनालॉग वॉचेस कहते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड दिखते हैं वो। और एक होता है डिजिटल, तो ये डिजिटल वॉचेस है और ये एनालॉग वॉचेस है। तो भाई ये एक अच्छा सा एडवर्टाइज के जैसा दिया हुआ है। आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस, आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट। अब क्या हो सकता है कि यहाँ से आप जल्दी से ले सकते हो कि लेट द नंबर ऑफ एनालॉग रिस्ट वॉचेस बी एक्स एंड डिजिटल वॉचेस रिस्ट वॉचेस बी वाई। पर वैसा करना नहीं है, आपने देखना है कि लास्ट में क्या पूछा है। लास्ट में पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप मतलब एनालॉग वाला और डिजिटल वाला। तो पहले हम अजम्पशन ही ले लेते हैं। क्या होगा अजम्पशन? लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉचेस बी रुपीज़ एक्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉचेस बी रुपीज़ वाई। ये हमारा पहला अजम्पशन हो गया बच्चों। कंडीशन कैसे? ये रहा हमारा डे 1 फर्स्ट कंडीशन है, डे 2 सेकेंड कंडीशन है। वो कह रहा है कि डे 1 को उसने 11 वॉचेस बेच दिए हैं एनालॉग वाले और 6 वॉचेस बेच दिए हैं डिजिटल वॉचेस। अब एनालॉग की प्राइस थी एक्स रुपीज़, तो कलेक्शन कितना हो जाएगा? 11x 6y दैट इज इक्वल टू 4330। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। तो यहाँ से हमने कंडीशन ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया। यानी ये सम देखने में पिक्टोरियल है, बड़ा सा है, सॉल्व एग्जाम्पल है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, स्किप कर जाते हैं। बट ऐसे एग्जाम्पल्स भी बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हियर कि भैया यहाँ पे हमने यहीं से इक्वेशन बना लिया। अब तरीका वही है, चाहे एक्स को इक्वल कर लो चाहे वाई को इक्वल करो। सबसे बड़ी बात बच्ची होती है उसको इक्वेशन को बनाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए अब हम इक्वल कर देते हैं। हम इक्वेशन 1 को ही सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 22x। तो ऑटोमेटिक x इक्वल हो जाएगा। सो वी गेट दिस। अब आप देख लीजिए, ये 22x है, ये भी 22x है, साइन सेम है, तो हमें क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमने किया सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया। 22x माइनस 22x कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें आ जाएगा -7y इज इक्वल टू -1330। सो y इज इक्वल टू 1330 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमें आ जाएगा 190। y का वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये रहा, रख दिया वैल्यू 190 का। 1140 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3190। x इज इक्वल टू 290। 290 कैसे आएगा बच्चों? 11 से डिवाइड करके आ जाएगा। तो बहुत ईजी था। तो आपके बाद इसके बाद आंसर लिखना है, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच रुपीज़ 290 एंड डिजिटल वॉच इज़ रुपीज़ 190। तो ये भी इजी सम था, लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म में था, बढ़िया सम था। स्टैंडर्ड तरीके से आप करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टिल डेट, यानी बच्चों जब मैं 10th में था तब से लेकर आज तक न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड दैट्स वाई मैंने इस सॉल्व एग्जाम्पल्स को लेने का भी एक वीडियो बना दिया है। तो देखिए कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर आप देखिए एक रिवर है जिसमें पानी का फ्लोइंग है। ये रहा पानी का फ्लो। पानी के फ्लो की खास बात क्या होगी सोचिए। जो भी बोट है ना, बोट का स्पीड अगर पानी के डायरेक्शन में ही है, अगर ज़ीरो स्पीड भी रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी के ही हेल्प से वो फ्लोट कर लेगा।
लेकिन व्हाट हैपन्स कि पानी ऐसे फ्लो कर रहा है और बोट इस तरह से जा रहा है, देन द स्पीड ऑफ द बोट शुड बी मोर देन द रिवर स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज वाटर करंट। तो नेचुरली बोट का स्पीड ज़्यादा होगा तभी वो रिवर के स्पीड को कट कर पाएगा, यानी कि उसको ओवरकम कर पाएगा और तभी वो आगे जा पाएगा। अब फिर से सोचिए, सपोज अगर बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और जो वाटर है उसका है 2 किलोमीटर्स पर आवर, ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड मतलब अगर वाटर फ्लो नहीं हो रहा होता तो बोट की जो स्पीड रहती वो उसकी ओरिजिनल स्पीड हो गई। और जब हमने रिवर में रख ही दिया तो वो स्पीड यानी कि बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड एड अप हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। और वही रिवर का डायरेक्शन यहां पर हो और बोट को ऑपोजिट में जाना है तो फाई जो उसका स्पीड है उसमें से 2 पहले माइनस हो जाएगा, उसको वो कैंसल आउट करेगा, तो सिर्फ 3 के स्पीड से वो जा पाएगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको जाने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। ये छोटी सी बात है कॉन्सेप्ट वाइज। फिगर से क्या कंक्लूड कर लेंगे, देखिए सबसे पहले स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ बोट को हम अज्यूम कर लेते हैं, ये रहा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर y हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करा था, जब बोट रिवर के ही फ्लो में जा रहा है तो x प्लस वाई, रिवर के फ्लो को हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम और अपोजिट को कहेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में माइनस होगा और डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा, तो इस तरह से आ जाएगा हमें ये। अब भाई हमें स्पीड मालूम पड़ चुका है बोट का, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, हमें डिस्टेंस भी मालूम है। अब हमें चिंता किस बात की है, टाइम की। तो टाइम कैसे निकाल लेंगे वो देखिए आप, है ना। टाइम का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये रहा, डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम, इसलिए टाइम का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसलिए टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना था x माइनस वाई, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 16 अपॉन x माइनस। और वही डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो 24 गया हुआ था वो, तो 24 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया बच्चों, ठीक है। दो बातें हैं, अप स्ट्रीम में वो 16 किलोमीटर गया है तो अप स्ट्रीम डिवाइड होगा x माइनस वाई से, और वहाँ पर डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर गया है तो वो डिवाइड होगा x प्लस वाई से। अब हमें ये पता है कि उसको जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लगा है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, उसको जाने में लगा है, जाने और आने में लगा है 6 घंटे, गया था 16, अप स्ट्रीम कितना गया है 16 गया है और डाउन स्ट्रीम 24 गया है, तो टोटल जो टाइमिंग था वो हुआ उसका 6 आवर्स। और दूसरे कंडीशन की बात करें तो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया था और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया था, तो वहाँ पर उसका टोटल टाइम कंज्यूम कितना हुआ 13 आवर्स। तो ये हमने पहले टाइमिंग्स निकाल लिए सेपरेटली कि अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा फर्स्ट कंडीशन का। ऐसे ही आप सेकेंड कंडीशन का भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली यूज कर लो, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन किया हुआ था। अच्छा नाउ ऐसे सम को हम करते कैसे हैं, substitution method, correct? So what we can do by replacing 1 upon x minus y is equal to m and 1 upon x plus y is equal to n, we get, इसको आप substitute कर डालो, substitution method आप जानते हैं, 16m plus 24n is equal to 6 और दूसरा हुआ 36m plus 48n is equal to 13। कैसे इक्वल कर सकते हैं हम लोग, ये 48 है ना और ये 24 है, सो 24 2 जा कर लीजिए, ऑटोमेटिक n इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब आपका काम इजी हो जाएगा। देखिए टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा है बाय सॉल्विंग वी गेट, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब बच्चों ये भी हो गया 48n और ये भी हो गया 48n, क्या करना चाहिए हमें, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। चलिए लेट अस सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 from 6 दिस इज हैपेंड, चलो सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने, साइन चेंज हुआ, 4m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू आ गया 1/4। अब m का वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 3 में, ये रहा,
रख दिया, 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 आ गया, 2/24, सिंप्लीफाई किया 1/12। तो वी गेट m एंड n का वैल्यू। हमें क्या करना होगा, अभी रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। चलो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं m और n। तो भैया m का मतलब था 1/x माइनस वाई, इसका मतलब m की जगह पे 1/4, दोनों इन्वर्टेंडो, ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, नया इक्वेशन। फिर n को रिप्लेस करिए इस तरह से, इन्वर्टेंडो करिए, अभी इसके बाद करेंगे। n का वैल्यू रखा 1/12, इन्वर्टेंडो किया। अब भैया इक्वेशन तो बड़ा इजी आ गया, ये x माइनस वाई, ये x प्लस वाई, इसको सॉल्व करना इजी है, जस्ट सिंपली ऐड देम, ये ऐड कर दिया, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16/2 और x इज इक्वल टू 8 आ गया। आपको x का आंसर आ गया। अब x का वैल्यू कहीं रख दीजिए, चलिए रख देते हैं इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन नंबर 7 ये रहा। सो 8 अब जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, आपको आ गया 4। यानी बच्चों आपको x का मतलब आपको मालूम पड़ा कि बोट का स्पीड क्या था इन स्टिल वाटर, और आपको ये मालूम पड़ गया कि रिवर करंट यानी कि पानी का जो फ्लो था उसका स्पीड क्या था, 4 किलोमीटर पर आवर, और यही पूछा हुआ था। सो फाइनली आप आंसर लिखेंगे, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज़ y किलोमीटर पर आवर यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसको आप अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, खुद से सॉल्व करिए, नोटबुक में लिखिए, तब ये सम आप समझ पाएंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सम आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। लास्ट ईयर की बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो जो आपके पहले वाले थे। अदरवाइज़ ये भी इनफ है, आपको आगे चलकर जब बोर्ड एग्ज़ाम आपके नज़दीक होंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। सो राइट नाउ यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया और x और y का वैल्यू आ चुका है, एंड वी आर डन विद दिस। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना अमाउंट है पता नहीं, कितने बच्चे हैं पता नहीं, पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। लास्ट में देखिए क्या पूछता है, वही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x, और जो अमाउंट है गिवन टू ईच स्टूडेंट, इस तरह से इसको अज्यूम करना है, हर एक बच्चे को दिया गया पैसा है y रुपीज़, ठीक है ना। समझो 10 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को 5 रुपया दिया, तो टोटल 50 रुपये बांटेंगे। तो फिर जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आएगा x इंटू वाई। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट्स वाई आई हैव पिक्ड अप, ठीक है। सम को आप अच्छे से याद रखना। हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को अज्यूम कर लिया x, और हर स्टूडेंट को कितना अमाउंट दिया गया वो कर लिया, इसलिए द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज x इंटू वाई। और हमें लास्ट में जब निकालना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो x आ ही जाएगा, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए मुझे x और y को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर। चलिए बात को समझिए, पैसा तो उतना ही रहने वाला, एक्स वाई ही, सिर्फ प्रॉब्लम किधर आ रहा है, हर एक को 2 रुपये कम मिलेंगे, यानी जो अमाउंट है वो होगा y-2, और 10 स्टूडेंट्स वर मोर, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा लो, x+10 कर लो, और जो अमाउंट है वो y-2 कर लो, तो भी आप मल्टीप्लाई जो करके आंसर निकालोगे वो उतना ही होगा, क्योंकि अमाउंट में उतना ही रख रहा हूं, तभी अमाउंट लेस पड़ रहा है। यानी सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने क्या बोलते हैं इसको, x जो था स्टूडेंट का नंबर 10 से इंक्रीज कर दिया, और जो अमाउंट था वो 2 रुपये से लेस कर दिया, पर हमारे पास टोटल अमाउंट तो उतना ही रहने वाला है, यानी मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाई ही आएगा। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट, एक्स वाई कैंसिल, -20 वहां पे गया तो 20 हो गया, -2 या 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें आ गया -x + 5 = 10। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या कहेगा बच्चों, सेकेंड कंडीशन कह रहा है, ईच वुड गेट ₹6 मोर y+6 if 15 students were less x -15।
x माइनस 15 तो y प्लस 6, बट अमाउंट वही है मेरा। ठीक है जी, चलिए ये रहा, एक्स वाई कैंसिल, सब कुछ अरेंज किया, 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन लिया, सो वी गेट दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ इजी, माइनस 5y प्लस 5y, ऐड इट, ये कर दिया हमने ऐड 1 और 2 को, ठीक है, कैंसिल हुआ, वी गेट 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 40 आ गया। x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ये रख दिया, हमें आ गया 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 40, 50 अपॉन 5, 10। व्हाट डू वी गेट? वी गेट कि x इज इक्वल टू 40, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 40 और हर एक बच्चे को कितना रुपीज़ दिया हमने? 10 रुपीज़ दिया है। सो फाइनली द आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x यानी कि 40 एंड total amount distributed is xy, that is 10 into 40, 400। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट हैपेंड। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कंडीशन, आप में से कुछ लोगों को, बहुत लोगों को डाउट भी हुआ होगा। बात ऐसी थी बच्चों कि सपोज 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिया मैंने, तो कितने हो जाएंगे? 50, ठीक है ना। अभी 50 बच्चों में मुझे 400 बांटना है, तो कितने रुपीज़ बांटूंगा मैं? 8 रुपीज़। 400 डिवाइड बाई 50, आई विल गेट 8, यानी स्टूडेंट्स कितने से कम हो जाते तब? जो हमारा आंसर अभी 10 है वो हो जाता 2। तो वही कंडीशन यहाँ पे था कि उसी अमाउंट को अगर मैंने ज़्यादा बच्चों में बांटा तो हर बच्चे को 2 रुपये कम मिल रहे थे। दैट वॉज द कंडीशन। यानी अल्टीमेट मेरे पास अमाउंट है 400, लेकिन अगर बच्चे इंक्रीज होंगे तो पैसे कम मिलेंगे और बच्चे कम होंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ 3 डिजिट नंबर। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो मेनी टाइम्स, फॉर 4 मार्क्स। 2017 में भी पूछा था। बच्चों आपने प्रॉब्लम सेट में 2 डिजिट वाला सम देख लिया है। 2 डिजिट वाले सम में आपने देखा था कि यूनिट्स प्लेस था और टेंस प्लेस था। अब ये 3 डिजिट प्लेस है, 3 डिजिट नंबर है, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई 3 डिजिट है, वेरिएबल 2 ही है, तो ऐसा कुछ दिया होगा क्वेश्चन में जिससे 2 ही वेरिएबल से काम हो सके। लेट अस रीड। A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits। भाई डिजिट्स तो 3 है, अभी भी क्लियर नहीं है। If the digits are reversed, रिवर्स तो होना ही है क्योंकि डिजिट वाला सम है। The new number is 198 more than the old number, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। यहां पर देखते हैं। Also the sum of extreme digits, ये एक्सट्रीम बच्चों क्या है? जैसे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, तो जो यूनिट्स प्लेस है और जो हंड्रेड्स प्लेस है ये एक्सट्रीम हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ 154, तो 1 और 4 ये एक्सट्रीम डिजिट्स हैं। द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। यहां पर हमें क्लियर हो गया। हम क्या कर लेंगे, हम ना एक्सट्रीम डिजिट्स को एक्स और वाई ले लेंगे और मिडिल वाला डिजिट क्या करेंगे, उससे एक ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि उनका सम करने पे दैट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। चलिए आपको जल्दी से समझा देता हूं कि आखिर कैसे लेंगे। 2 चीजें होंगी, एक ओरिजिनल नंबर होगा, एक रिवर्स नंबर होगा। पहले ओरिजिनल नंबर को समझते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हंड्रेड्स प्लेस को एक्स ले लिया और यूनिट्स प्लेस को वाई ले लिया। तो कैसे लेंगे, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, यूनिट्स यानी एक्सट्रीम वाला डिजिट ले लिया। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। अगर ये 1 लेस है बच्चों तो ये 1 मोर है, करेक्ट है ना। नाउ थिंक ऑफ दिस, x प्लस वाई से एक ज्यादा है ये, मतलब ये दोनों इससे एक लेस है। सो वी क्लियर दिस।
अच्छा, आपको यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस अगर पता हो तो आप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यूनिट में कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, टेंस प्लेस में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और हंड्रेड्स प्लेस में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो लेट्स डू दैट। देखो, x को 100 से मल्टीप्लाई किया, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट्स प्लेस को मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 10x 10y 10, लेट्स ऐड देम, 110x 11y प्लस 10। तो ये मेरा 3 डिजिट नंबर हुआ बच्चों, द 3 डिजिट नंबर। ओके, बाद में द सम ऑफ द डिजिट इन द गिवन नंबर अगर हमें निकालना हो, सम ऑफ द डिजिट, क्योंकि उसका भी कंडीशन दिया हुआ है ना कहीं कहीं पे 17 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट निकालना ही होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? इस तरह से, ये रहा उसका डिजिट x, ये रहा इसका डिजिट, ये रहा इसका डिजिट, इनको ऐड कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1। यानी जिनकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में वो चीज़ें हमने गैदर कर ली। और इसी टाइम पर ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रिवर्स करके भी देख लेते हैं। रिवर्स करोगे मतलब अब यूनिट्स और हंड्रेड्स का प्लेस इंटरचेंज हो गया। पहले हंड्रेड्स प्लेस x था, अब हंड्रेड प्लेस y है। पहले यूनिट प्लेस y था, ये x है। ज़्यादा अच्छा आपको इसमें समझेगा, ये हमने रिवर्स कर दिया है। लेकिन मिडिल प्लेस को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 154 को अगर आप 451 भी लिखते हो तो बीच में 5 रहेगा ही। तो इसलिए इसका भी आपको अगर डिजिट निकालना हो तो आप क्या करोगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 10 से और इसको वैसे ही। तो 3 डिजिट नंबर आपका इस तरह से आ जाएगा। ओपन कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, 110y प्लस 11x प्लस 10। ये हो गया बच्चों आपका रिवर्स्ड वाला नंबर। ओके, इसको आपने अच्छे से अरेंज कर लिया। पहले x लिखा, बाद में y लिखा और बाद में ये। और सम ऑफ द डिजिट्स कैसे आ जाएगा? वही तीनों को ऐड करोगे, यानी सम ऑफ द डिजिट रिमेन द सेम। चाहे रिवर्स कर लो चाहे ओरिजिनल रखो, सम ऑफ द डिजिट, जैसे 154 में 154 आपको कितना आएगा? 6 4 10, उसमें भी 10 ही आएगा। तो दोनों हालात में क्या क्या डिजिट्स हैं, क्या नंबर्स हैं, क्या सम ऑफ द डिजिट्स है, ये हमने सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर लिया है, समझ लिया है कि क्या है पूरा मामला। अब एक एक कंडीशन पर देखते हैं। पहला कंडीशन बच्चों यहीं से समझते हुए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ 3 डिजिट नंबर मतलब बच्चों ये इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 17 टाइम्स ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं, देखिए गिवन नंबर, कंडीशन यही है ना, हमारा जो गिवन नंबर है वो 17 टाइम्स टू द सम ऑफ द डिजिट्स है। गिवन नंबर हम जानते हैं कि ये है, इज इक्वल टू 17 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 17 2 ज़ा 17 2 ज़ा 17 1 ज़ा। लेट्स रीअरेंज देम लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। नंबर इस साइड ले लिया, कर दिया हम लोगों ने। 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। डन बच्चों, फाइन। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? सेकेंड कंडीशन कहता है कि जो हमारा गिवन नंबर है अगर उसमें 198 ऐड कर दो तो नंबर रिवर्स हो जाता है। तो चलिए, गिवन नंबर हमारा ये था, 190 ऐड करो, नया नंबर ये है। सिंप्लीफाई करो, सब कुछ एक साइड लेके जा रहा हूँ मैं, x और y, और 10 इधर आ गया तो -10, 198 आ गया -10। भाई 10 और -10 कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई, 99x माइनस 99y इज इक्वल टू माइनस 198। लेट्स डिवाइड देम, वी गेट दिस x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया बच्चों। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना चाहिए? इसको सॉल्व करने के लिए आपके टेक्स्ट में बड़ा अच्छा मेथड दे दिया है। चाहिए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, 23 से मल्टीप्लाई करते, सब्ट्रैक्ट करते, वो भी हो जाता है। बड़ा एक ये मेथड भी है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहते हैं, बहुत पहले हमने सीखा हुआ है, 9th में भी था ये। सिंपली यहाँ से क्या कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वाई बिकम्स वाई, वाई -2 कर रहे हैं, माइनस वाई बिकम्स वाई। ये हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, ऑटोमेटिक x एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि x की जगह पर वी आर राइटिंग y -2। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथड। आप बिल्कुल वैसे सॉल्व कर सकते हो, 23 से मल्टीप्लाई करके, इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर इज गोइंग टू बी सेम। पर ये अच्छा तरीका था
सो लेट्स डिस्कस दिस। तो इक्वेशन 1 में बच्चों 76 जो x है वो x की जगह पर नाउ वी आर राइटिंग y माइनस 2, दिस वैल्यू आई एम रिप्लेसिंग। और अच्छा, जो हम लोग एलिमिनेट करते हैं उसी इक्वेशन में हम वैल्यू नहीं रखते, उसको हम किसी और इक्वेशन में रखते हैं। चलो ब्रैकेट ओपन किया, 76y 76 2 ज़ा और ये हो गया। तो भाई देखो अभी x इसमें है ही नहीं, जब है ही नहीं क्योंकि वो एलिमिनेट हो गया ना, हमने उसकी जगह पे वैल्यू रखा। अब y एक जगह हो गया, 76 माइनस 23 किया तो ये आ गया, माइनस 152 हो गया प्लस 152, ऐड किया 159, डिवाइड किया 53 से, वी गेट y। अब y का वैल्यू सिंपली इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक है, नाउ वी हैव x एंड y। तो बच्चों इसमें 3 डिजिट नंबर वाले का कैसे प्रेजेंटेशन करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सब में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। नाउ यू आर रेडी विथ x एंड y। तो हमें गिवन नंबर तो मालूम है, गिवन नंबर क्या था, ये था ना। अब इसी में हमें x और y का वैल्यू रख देना चाहिए। चलिए रख देते हैं। द 3 डिजिट नंबर इज लाइक दिस, 110x प्लस 11y प्लस 10। रख दिया हम लोगों ने 1 3 और 10, तो 110 33 और 10 और ऐड कर दिया तो आ गया बच्चों 153। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हुआ, बड़ा ही अच्छा सम है। तो इन्होंने तो बहुत सारे अच्छे सम तो भाई सॉल्व एग्जाम्पल दिया है। आप 10th में ये स्ट्रैटेजी रखिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स को अवॉइड मत करिए, वो ज़्यादा अच्छे सम हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्टकट में सॉल्व है, इसलिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में तो शॉर्टकट चलेगा नहीं। इज़ दैट क्लियर? होप आपको ये सब समझ में आया होगा, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खूब प्रैक्टिस करिए। आज चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। इतने वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगला चैप्टर क्या स्टार्ट करूं। थैंक यू।